नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। इस बीच सबसे पहले आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ सुपर इंडियंस भारत 24 के कॉन्क्लेव में। तो तालियों में मैं चाहती हूं कि आप कोई कमी ना रखें, क्योंकि आज कई बड़ी हस्तियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आज ब्रजेश पाठक जी, खास मेहमान एवं फिल्म स्टार गोविंदा जी, आमंत्रित अतिथि और हमारे टीम मेंबर्स, आज के इस फंक्शन में, आज के इस समारोह में पाठक जी एवं गोविंदा जी का हार्दिक अभिनंदन है। एक नई सीरीज हमने कुछ समय से शुरू की है, बेस्ट इंडियंस, प्रिविलेज इंडियंस। उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं गोविंदा जी। पहले 3 शो हम कर चुके हैं, ये चौथा शो आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन ऑफ न्यू इंडिया है, उसी पर आधारित है चैनल, उसी की प्रेरणा से है ये चैनल और राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रमोट करने वाला है ये चैनल। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आप लोग इसे देखते हैं। और जब बात प्रधानमंत्री जी की चली है तो इस मौके पे ये कहना भी प्रासंगिक होगा कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, चुनाव परिणाम आए हैं, उनमें ब्रांड मोदी जो है उभर के सामने आया है। और ये देश में पहली बार हुआ है कि राज्यों के चुनाव रीजनल फेस के बजाय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े गए और जीते गए। ये एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रयोग है जो पाठक जी की पार्टी ने, आपकी सरकार ने किया है। उसी पैटर्न पे यूपी की सरकार है आज, जिसकी देश में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ रहती है। कोई चुनाव ऐसा नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, बंगाल, जहाँ योगी जी को याद नहीं किया जाता। अब तो बुलडोजर बाबा के नाम से पाठक जी मशहूर हैं पूरे देश में। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह के बाद कोई क्राउड पुलर व्यक्ति तीसरा अगर इस देश में है तो योगींद्रनाथ योगी हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। उन मुख्यमंत्री के प्रदेश में आकर ये कार्यक्रम करके हम गौरवान्वित हैं। उनके प्रतिनिधि और सरकार के एक स्तंभ के रूप में आप यहाँ आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए भारत 24 का मानना है कि स्टेट मेक्स द नेशन। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें टीचर्स बहुत कुछ सिखाते थे, और जब हम विद्या रूपी भारत 24 में आए तो हमारे सर जगदीश चंद्र ने हमें सिखाया कि खबर ही जीवन है। और इसी टैगलाइन के साथ हम आगे बढ़े, विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ हम आगे बढ़े और पत्रकारिता के जगत में हमने काम किया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत 24 ने सुपर इंडियंस हम लेकर आए हैं, क्योंकि हम इसके जरिए आप तक कहानी पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने संघर्ष किया और आज संघर्ष के जरिए नया आयाम स्थापित किया है। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को। आप मंच पर आइए, और जेसी सर आप भी मंच पर आइए, गोविंदा जी आप भी मंच पर आइए, और इसी के साथ साथ मनोज जिज्ञासी जी, चीफ बिजनेस ऑफिसर हमारे, आप भी मंच पर आइए, ताकि इन सुपर इंडियंस को हम सम्मानित कर सके। फेलिसिटेशन के लिए मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु जी को, फाउंडर एंड डायरेक्टर, फाउंडर ऑफ जगत फार्मा एंड डायरेक्टर डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल। तालियों में कोई कमी ना हो। अमिताभ घोषाल जी, रीजनल मैनेजर ईस्ट यूपी, एक्शन टेसा। मनोज कुमार उपाध्याय जी, डीजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग, एक्शन टेसा।
Dr. Shreyans Jain, Managing Director, Dr. S.K. Jain's Burlington Clinic Private Limited. He is an expert in psychosexual medicine with numerous clinics across India. He continued his 97-year-old family legacy at Dr. S.K. Jain's Burlington Clinic, Noida and Delhi, with an aim to create awareness about sexual health across the globe. Dr. Jain aims to completely remove the taboo of intimacy and establish a Jagruk Bharat with the next generation well aware and educated about their health. Mr. Jayant Mishra ji, आप भी मंच पर आइए. ASM Killer Jeans on behalf of Mr. Hemant Jain, Joint Managing Director, Keval Kiran Clothing Limited. Mr. Jayant Mishra ji. थैंक यू सो मच. आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और ब्रिजेश पाठक जी आप मंच पर बने रहिए क्योंकि अब आपका सेशन हमारी सीनियर सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा जी के साथ शुरू होने वाला है. पूर्णिमा, ओवर टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया महिमा आपका. एक बार जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सेशन के शुरुआत के साथ ही वो माहौल, वो जोश थोड़ा ठंडा हो. उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गोविंदा जी की मौजूदगी उसमें चार चांद लगा रही है, क्योंकि आपको हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं. और मैं जानती हूँ ब्रिजेश पाठक जी समय आपका बहुत व्यस्त और टाइट है आज, तो इसीलिए जल्दी से अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं. और बधाई के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है. बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो. लेकिन क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और लखनऊ में हम मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि इस जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ ब्रिजेश पाठक का कद भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. जिस तरीके से प्रचार का आपने मोर्चा संभाला, बहुत बहुत बधाई. आपका बहुत योगदान है इसमें. इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले जीत के साथ? सर, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. जहां जहां चुनाव होता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच चुकी हैं. लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के उपरांत आम जनमानस में, जनता जनार्दन में इस बात का पूरी तरह से, इस बात को गारंटी के रूप में जनता स्वीकार करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक के रूप में हैं. जो वो कह रहे हैं वो सही है और आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है. इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 चीजों का जिक्र किया, या यूं कहूं कि 4 लोगों का जिक्र किया. एक तरफ जहां पर धर्म आधारित आरक्षण की बात विपक्ष करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए गरीब, मेरे लिए युवा, मेरे लिए किसान और मेरे लिए महिलाएं, ये वो 4 सबसे बड़ी जातियां हैं जिनको अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो देश का विकास और मजबूत तरीके से होगा. बिल्कुल सही कहा आपने. माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आम जनता को किसी वर्ग में न बांट करके उनकी गरीबी को प्राथमिकता में रखा है. आज हम कह सकते हैं कि गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है. चाहे लोगों को निःशुल्क मकान देना हो, चाहे बिजली का कनेक्शन देना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना हो, चाहे उनको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देना हो, चाहे शौचालय देना हो, चाहे किसान सम्मान निधि देना हो. और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन. आप देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज भी पैसा देकर आटा खरीदने के लिए लाठियां बज रही हैं, जबकि अपने देश भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बदलने में, ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है. आज हम कह सकते हैं कि बदलता हुआ देश है. इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है. पहले जिस देश के बारे में कहा जाता था कि ये सांप सपेरों वाला देश है, यहां पर जादू मंत्र वाला देश है, आज भारत की चर्चा दुनिया के पैमाने पर हो रही है. आज जिन लोगों ने हमें गुलामी के 200 साल दंश में गुजारने पर मजबूर किया था, आज उनको पछाड़ करके हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं.
बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत इसी ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरने जा रहे हैं। आप विपक्ष पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि अगर हम गिनाने पर आएंगे तो लिस्ट कम पड़ जाएगी कि आपकी पार्टी में परिवारवाद और आप तुष्टीकरण की कितनी बड़ी आप भी अच्छी राजनीति तरह करते जानते हैं, परिवारवाद का मतलब है केवल पुत्र होने के नाते, रिश्तेदार होने के नाते, फैमिली मेंबर होने के नाते यदि आपको कोई पद मिलता है तो वो परिवारवाद है। यदि कोई कार्यकर्ता की तरह काम करके धीरे धीरे आता है तो ये परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस फैक्ट पर आज भी कायम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम देश की आम जनता को, गरीब जनता को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जबकि जो विपक्षी दल हैं, आप चाहे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखिए, क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे, कार्यकर्ताओं को कभी भी उच्च पद पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। कभी सरकार बनाने की बात आएगी तो उनका बेटा ही बेटी ही बनेगी। कांग्रेस पार्टी में देखिए, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, लेकिन जब छाता लगता है तो सोनिया गांधी जी पर छाता लगता है, खड़गे पर छाता नहीं लगता। और जब कभी बात आती है तो वो भी कहते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए हम हाईकमान के पास जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान से मार्गदर्शन लेता है, इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल पपेट है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो पीछे बैठा कार्यकर्ता, जो हमारा पोस्टर और दरी बिछाने का काम करता है, वो कभी भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसका उदाहरण माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब किसी प्रदेश में आप जीतते हैं तो विधायक जो होते हैं वो नेता चुनते हैं दल का, लेकिन पर्यवेक्षकों की आपकी बैठक हुई फौरन चुनाव जीतने के साथ ही। ये कहा गया, अंदर खाने से खबर आई कि यहां तो सीएम नाम पर भी मुहर लग रही है। देखिए, अंदर खाने क्या होता है आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। और मुझे लगता है कि जो सच्चाई है, अभी विधायी दल की बैठक होगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व से कोई हमारा सीनियर लीडर वहां जाकर के बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये स्थितियां स्पष्ट होंगी और कुछ घंटे की बात रह गई है। कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सर यूपी सेंट्रिक भी बात करनी होगी, अभी हमने इन तीनों राज्यों में और खासतौर से मध्य प्रदेश में मैं बात करूंगी, क्या इसके नतीजों के साथ आपको लगता है कि अखिलेश और मायावती की पॉलिटिक्स पर भी एक क्वेश्चन मार्क है? देखिए, अब पूरे देश के पैमाने पर मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े अभिभावक के रूप में स्थापित हुए हैं। लोगों का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। विपक्षी दलों के बारे में आम जनता ने जिस ढंग से अपनी राय कायम की है, उनको नकार दिया है। वो लोग सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है, सत्ता के भूखे लोगों का समूह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी की पार्टी है। अखिलेश यादव और मायावती जी पर अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब लोग सरकार में होते हैं तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होते हैं। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर आने जा रहा है। आज हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। हमारी 6 एक्सप्रेसवेज बनकर के चल रही हैं, 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 12 एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट अगर कोई कंट्री में है तो केवल उत्तर प्रदेश है। आज सभी 75 के 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ने का काम किया है। हमने 1,72,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बनाई हैं। हमने इसी प्रदेश में 2017 से पहले एक हफ्ता दिन में बिजली आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। हमने सभी 75 जनपदों को बराबर बिजली दी है। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है, तहसील हेडक्वार्टर पर 22 घंटे मिल रही है और गांव को भी जरूरत के मुताबिक उनको बिजली हम दे पा रहे हैं। हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों की क्या हालत थी, ड्रॉप आउट इतना बच्चों का हुआ था, मात्र 1,12,00,000 बच्चे बचे थे। कोई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहता था, टूटे फूटे थे। आज हमने सभी स्कूलों को, 95% से अधिक स्कूलों को कायाकल्प योजना के माध्यम से मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया है। बच्चों को स्कूल ड्रेस दिया है निःशुल्क और उनको पाठ्य पुस्तकें दी हैं, मध्याह्न भोजन दिया है, जूते मोजे दिए हैं। आज हम 1,92,00,000 बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण बिल्कुल, और इसकी तारीफ जरूर करनी होगी क्योंकि बेसिक शिक्षा के स्कूलों की प्रधान का कार्यालय सचिव पंचायत के बस्ते में हैंड बैग में रहता था, या तो प्रधान के पास रहता था या सचिव के पास रहता था। आज पूरे स्टेट में सभी ग्राम प्रधान के कार्यालय हमने डीएम कार्यालय से बेहतर बनाए हैं और उनको इंटरनेट की सुविधा दी है। केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं आप गांव में ही उनका लाभ उठा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है और यह देश की जनता ने स्वीकार किया है। औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आई है। आज मोबाइल जितना हम उपयोग करते हैं पूरे देश में, उसका 65% उत्तर प्रदेश में बन रहा है। दुनिया को सर्वाधिक मोबाइल स्क्रीन सप्लाई करने वाली
कंपनी सैमसंग नोएडा में है। आज स्थितियां बदली है, उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा बढ़ा है उत्तर प्रदेश और इसके लिए तालियां, क्योंकि उभरता उत्तर प्रदेश और उम्मीदों से भरा उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर ब्रजेश पाठक जी की तरफ से सामने रखी गई है। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही पाठक सर, ईवीएम पर मायावती ने सवाल उठा दिए। वो कहती हैं कि नतीजे गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। आप जानते हैं, जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो ईवीएम अच्छा मानते हैं। अभी कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, और जब हारते हैं तो खींच तो कहीं न कहीं मिटाएंगे। देश की जनता सच्चाई अच्छी तरह जानती है। लेकिन सवाल यह भी किया जाता है कि क्या योगी 2.0 सिर्फ बुलडोजर और मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं? हमारा स्टैंड या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मैं प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर है। हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हमारे पास गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट पहले से हमने नहीं बनाए हैं। उसमें साफ साफ प्रावधान है गैंगस्टर एक्ट में, यदि अवैध संपत्ति आपने बनाई है, जो धनार्जन किया है वो अवैध है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, गुंडई के बदौलत या बलात् कब्जा किया है या सरकारी जमीन पर कुछ बना है, तो इस प्रकार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को गैंगस्टर गुंडा एक्ट में दिया हुआ है। कोई नई बात नहीं है। तो मिट्टी में मिलाते रहेंगे। हम कानून को सख्ती से प्रदेश में लागू करेंगे, ये हमारा स्टैंड है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। आज 0 दंगा, एक दंगा नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ सके। हमारी बहु बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखते थे समाजवादी पार्टी के समर्थन से गुंडे। हमने 25,000 ऐसे लफंगों को जेल के सीटों के पीछे भेजा है, एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके। अब किसी स्कूल, डिग्री कॉलेज और वर्क प्लेस पर हमारी बहनों को बुरी नजर से कोई देखने वाला हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि बहादुर कभी निराश नहीं होता? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजों के आने के बाद अखिलेश यादव पर आपने तंज कसा कि हार के बाद भी बहादुर निराश नहीं हुआ। इसके मायने क्या थे ब्रजेश? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबसे बड़ी जाति गरीब की बताई, दूसरा हमारा महिला, हमारी बहनें नंबर 1 पर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑर्गेनाइज